जिस टॉपिक को मैंने आज 15 अगस्त 2021 के लिए चुना है, इस रविवार, आज संडे है, और यह विषय दाऊद और सिकलग। कुछ लोगों ने मुझे पूछा सिकलग क्या है, मैं अभी रखूंगा, तो बने रहें। साथ ही साथ दाऊद कौन है आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग शायद नहीं जानते कि दाऊद कौन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरा दिल का आदमी है, दिल का लड़का है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये व्यक्ति। उसका कैप ऊपर कर देना। मुझे बहुत पसंद है ये व्यक्ति जिसका नाम है दाऊद। दाऊद का चुनाव, बहुत ध्यान दीजिएगा, दाऊद का चुनाव एक ऐसे वक्त पर होता है जहां पहले से एक राजा, थैंक यू, जिसका अभिषेक एक ऐसे नबी जिसका नाम है शमूएल, उस नबी के द्वारा उस एक राजा का अभिषेक हुआ जिसका नाम है राजा शाऊल। लेकिन आप सभी जानते हैं कि राजा शाऊल परमेश्वर के साथ चलने में सफल नहीं रहा, और जिसके चलते परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में राजा शाऊल को बर्खास्त या हटा दिया, या कहा कि तू इस पद के योग्य नहीं है। नाउ वजह क्या थी? परमेश्वर को अर्पण नहीं चाहिए, परमेश्वर को सैक्रिफाइसेस नहीं चाहिए, परमेश्वर को किसी प्रकार का कोई तपस्या त्याग नहीं चाहिए, बल्कि उससे सबसे ज्यादा चाहिए कि परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोग माने। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में लोग चलें, और जिसके चलते शाऊल राजा नहीं चल पाया, तब परमेश्वर ने एक ऐसे पिता को, एक ऐसे बाप को, फादर को, जिसका नाम है येशे। उसके टोटल 8 बच्चे थे, 8 लड़के, और उसमें से 3 सिपाही के तौर पे, बड़े पद के तौर पे राजा शाऊल के साथ पहले से काम कर रहे थे। अब परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए, एक ऐसा राजा चाहिए जो मुझे पसंद हो, और मैंने उसको ढूंढ लिया है। वाह! उस व्यक्ति का नाम था राजा दाऊद। जी हां, दाऊद, आप देख लीजिएगा। इस व्यक्ति को परमेश्वर जब चुनता है, बहुत अद्भुत एक प्रोसेस, प्रक्रिया से गुजरते हैं। पहला बेटा येशे का फेल, दूसरा बेटा येशे का फेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे लास्ट 7वां बाप की नजर में। तो बाप कहता है कि मेरे जितने बेटे थे वो सब आपके सामने ला चुका हूं, अब और कोई नहीं बचा। अगर बचा भी है तो शमूएल जी, आप जिस पद के लिए आप ढूंढ रहे हो, वो लड़का 8वां, याद रखो, 8th सन, 8वां क्वालिफाइड नहीं होगा। वाह! जानते हो एक अद्भुत बात क्या हुई? जब यह चुनाव का प्रोसेस चल रहा था, जब शमूएल देखता था कि हाइट अच्छी है, मसल अच्छा है, ये योग्य हो गया, नंबर 1 वाला, परमेश्वर ने कहा रिजेक्ट, दूसरा रिजेक्ट, तीसरा रिजेक्ट, चौथा, पांचवा, 7वां रिजेक्ट। तब परमेश्वर के दास नबी शमूएल ने पूछा येशे से, आपका और भी कोई बेटा है? तब बाप कहता है येशे एक है। अब जरा देखिएगा आप, बाप अपने बेटे को किस नजरिए से आकलन करता है, एनालिसिस करता है। कहता है एक है, लेकिन आप उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मात्र लड़का है, छोटा लड़का है। ना तो उसने कभी भाला चलाना सीखा, ना कभी उसने तलवार चलाना सीखा, ना कभी उसको लड़ाई आती है, और राजा का पद तो आप भूल ही जाइए, ना के बराबर है वो। परमेश्वर कहता है शमूएल को उसको बुलवाओ उसको बुलवाओ। और जब राजा दाऊद को बुलवाया जाता है, लड़का छोटा,
भेड़ बकरी चरा रहा था, कपड़े ढंग के नहीं थे, बाल बिखरे हुए थे, टोटल मतलब कहीं से भी क्वालिफाइड नहीं हो सकता, आकर राजा, माफ करे, नबी सैमुअल के सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही सैमुअल की आंख दाऊद लड़के पर पड़ी जो भविष्य में राजा बनने वाला था या बनने पर था, परमेश्वर ने टक करके बोला, इसका अभिषेक कर, इस पर तेल डाल। ओहो हो मैं आपको बताता हूं क्या सीन हुआ होगा। सैमुअल ने कहा होगा, प्रभु जी हम किसका चुनाव कर रहे हैं? एक राजा का। ये तो लड़का है, हम किसको देखना चाहते हैं? एक ऐसा राजा जिसकी मसल हो, हाइट हो, अनुभवी हो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है पता है? मैं इसको तैयार करूंगा। अमेजिंग, मैं इसको तैयार करूंगा। एक ऐसा व्यक्ति राजा दाऊद, आप सभी जानते हैं, जब चुनाव हो गया उसका पहला काम गोलियत को मारना। गोलियत के बारे में कौन नहीं जानता है? विश्वासी, अविश्वासी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, दुनिया भर के लोग चाहे किसी भी वर्ग के हो, दाऊद और गोलियत की, डेविड एंड गोलियत की कहानी कौन नहीं जानता? जग जाहिर है, सब जानते हैं। इस लड़के का पहला काम जो परमेश्वर की ताकत को दिखा सका, एक ऐसा दानव जिसकी मात्र हम जो है सोच में भी नहीं आएगा कैसी हाइट होगी, कैसा उसका कद काटी होगा, कैसा दिखता होगा, कितना भयानक होगा, जिसको देखकर इस्राएली 40 दिन 40 डेज बैक टू बैक 40 डेज ओपन चैलेंज देता रहा, ललकारता रहा, लेकिन सब के सब खत्म, कोई किसी में हिम्मत नहीं। लेकिन लड़का पहुंचता है, कौन? जिसका नाम है दाऊद। किसके साथ पहुंचता है? एक खाने के डब्बे के साथ? किसके साथ पहुंचता है? बाप ने भेजा हुआ मैसेज के साथ। लेकिन आपको पता है यह लड़का अंदर से किसके साथ था? यह अंदर से उस परमेश्वर के साथ था जिसका नाम है यहोवा। उस नाम के साथ गया। और आप सभी जानते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आज का मैसेज आपको कनेक्ट करना है। और जब यह घटना घट जाती है, दाऊद गोलियत को मार चुका होता है, तो नारे लगते हैं। इसी अभी जो मैं रखूंगा ना चैप्टर 1 सैमुअल चैप्टर 30, उसी के एक चैप्टर पहले 29 चैप्टर में इस व्यक्ति के नारे लगते थे, क्योंकि शाऊल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को, ऐसे नारे लगते थे लैक्स में। वाह, ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपनी तरफ से नियुक्त कर कर रखा। तो वचन को रखने जा रहा हूं। सिकलग कहां है? पहला सैमुअल 30वां अध्याय वचन 1 से 3 तक मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगा। 1 सैमुअल चैप्टर 30 वर्स 1 to 3 लिखा है वचन 1 में, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा। सिकलग एक जगह का नाम है, सिकलग एक क्षेत्र का नाम है। पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश सिकलग पर चढ़ाई की। सिकलग पर चढ़ाई की। सिकलग में कौन कौन है मैं रखूंगा अभी। इसके बच्चे, पत्नी, इसके सिपाही के 2 परिवार, सब इस सिकलग में थे। लिखा है सिकलग को मार के फूंक दिया, आग लगा दी। वचन 2, उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। वचन 3, इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां, बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थीं। कुछ ऐसा सिकलग को मार के फूंक दिया। दूसरे शब्दों में वापस कहता हूं, सिकलग एक जगह का नाम है। ओके, वहां पे दाऊद और उसके लोग रहते हैं। उनको ले गए बंधुआई में। मैंने आपको कहा था ना, आज 15 अगस्त है। मेरा मैसेज
टोटल टारगेट नहीं होगा 15 अगस्त, लेकिन थोड़ी सी झलक आपको मिल जाएगी कि 200 साल से भारत अंग्रेजों के अंडर गुलामी में था। यस और नो? आजादी मिली, कई लोगों का इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर ने भारत को आजाद किया, बेहद खुशी की बात है, सब कुछ ठीक है। अभी प्रजातंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ ठीक है। अभी कहीं पे गड़बड़ है तो सरकार ने नियम बनाए हैं हर चीज की। ऐसा ही कुछ गुलामी का सिलसिला दाऊद के साथ में घट गया। लेकिन इस सिकलग में एक ऐसा परमेश्वर, जिसको मैं अभी कह रहा हूं यहोवा, जिस यहोवा को आज आप और मैं यशु कहते हैं, उस यहोवा ने इस एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर कैसे इसको और इसके परिवार को छुड़ाया, और उसके बीच क्या घटना घटी जिस पर सबसे ज्यादा फोकस मेरा होगा और वो मेरा सेंटर पॉइंट होगा, और मैं वही सिखाना चाहता हूं। अब आपको यह तो पता चल गया कि सिकलग को मार के फूंक दिया गया। अब आपको कनेक्ट कर रहा हूं, एक एक विश्वासी को कनेक्ट कर रहा हूं, एक एक दास दासी, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री को कनेक्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आपका चुनाव परमेश्वर ने कर दिया। एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूं, आप सेवक भी हैं, पास्टर के हैसियत से काम कर रहे हैं, एवेंजलिस्ट के हैसियत से काम कर रहे हैं, मिशनरी के हैसियत से काम कर रहे हैं, आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आपका चुनाव किया, आप परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर के साथ चलने पर भी आपका सिकलग को किसी ने फूंक दिया। और फिर प्रश्न उठता है, प्रभु मेरा क्या कसूर है कि मेरा सिकलग फूंक दिया गया? शत्रु कैसे आ गए? मेरा सिकलग फूंक दिया गया। मेरा क्या कसूर था? मेरा सिकलग फूंक दिया गया। परमेश्वर को हम प्रश्न करना शुरू करते हैं, मेरा क्या कसूर है? लेकिन इस व्यक्ति से आज सीखेंगे कि इस व्यक्ति ने सिकलग को जब फूंक दिया गया, इसका रिएक्शन क्या था, आपको वो सीखना है। तो वचन 4 से 5 तक लिखा है, तब दाऊद और लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। मैं फिर पढ़ रहा हूं, दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की फिर शक्ति ना रहे। और क्यों नहीं रोएंगे? थक हार कर घर से, माफ करें, युद्ध के मैदान से घर की तरफ जा रहे हैं, बड़े खुशी के साथ, युद्ध जीत लिया, हम विजयी हो गए, लूट का माल होगा, XYZ। घर कब पहुंचेंगे? घर कब पहुंचेंगे? बच्चों से मिलेंगे, पत्नी से मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, भाई से, बहन से, पता नहीं और क्या क्या। ठीक है ना? तो जब दूर से देखते हैं कि सिकलग जल गया है, फूंक दिया गया, तो ऐसा लिखा है, इतना रोए कि रोने की शक्ति नहीं रही। वचन 5 स्पेसिफिक, विशेष करके दाऊद की 2 स्त्रियां, यजरेली, अहीनोआम और कमरेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई। दाऊद की दोनों बीवी या पत्नी गुलामी में चली गई, बच्चे भी चले गए। ओके नाउ, जब ये हो रहा है, वचन 6 अभी आएगा, जब ये हो रहा है ना, तो यहां पे आपको 2 कैरेक्टर दिखेगा, 2 चरित्र दिखेगा, 2 बातें दिखेंगी। एक 600 एक साथ इकट्ठे हो गए, याद रखो 600, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसका नाम है राजा दाऊद, वो अलग हो गया। तो 600 का चरित्र कैरेक्टर और एक का चरित्र कैरेक्टर आज आपको दिखेगा। कैसे? वचन 6, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, दाऊद संकट में पड़ा, लेकिन कौन सा संकट? बड़े संकट। रिपीट करता हूं कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। यह बड़ा संकट कौन सा है?
बड़ा संकट ये नहीं था कि पत्नी बच्चे लूट में चले गए, गुलामी में चले गए, ये नहीं है संकट। संकट बड़ा क्यों लिखा अब बता रहा हूं। क्योंकि लोग 600 लोग, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। किस पर? दाऊद पर। तो लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटी के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। किस पर? दाऊद पर। अब मैं आपको लॉजिक देता हूं। आपका परिवार उजड़ गया है, दूसरे शब्दों में लूट में चला गया है, बच्चे पत्नी नहीं दिख रहे, आपको कंधे पे हाथ रखकर ऐसा टैप करके थपथपा के, अरे कोई बात नहीं है ना, हम जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे, लड़के उनको लौटा कर ले आएंगे, पिछला तो युद्ध जीता था ना, ऐसी और जीतेंगे, ऐसी हिम्मत देने वाला कोई दोस्त, ऐसी ताकत देने वाला कोई सेनापति दाऊद के आर्मी का, कोई मेजर, कर्नल, कमांडर, कैप्टन, कोई भी दाऊद के कंधे पे हाथ रखकर थपथपा कर कि यार कोई बात नहीं, ऐसा ना करते हुए बल्कि कहते हैं कि इस व्यक्ति को पत्थर से मार देंगे। आप नीचे देख लीजिए, चर्चा कर रहे थे 600 लोगों का कैरेक्टर, 600 लोगों का चरित्र, 600 लोगों का क्या कहते हैं रिएक्शन, प्रतिक्रिया दाऊद के प्रति। किसके प्रति? दुश्मन के नहीं, दाऊद के प्रति। इसको पत्थर से मारेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। अब पास्टर डैनियल, ठीक है, यह बात हमने पढ़ा भी था, जानते हैं, आप हमको क्यों सुना रहे हैं, इसका कनेक्शन हमसे क्यों है, हमसे क्यों आप कर रहे हैं, आप शायद नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ 19-20 या इससे घटकर या बढ़कर आप प्रतिदिन या प्रति साल या प्रति सप्ताह, महीना आप ऐसा कोई चैलेंज फेस करते हैं। और जब आप चैलेंज फेस करते हैं एज अ मैन ऑफ गॉड, पास्टर होकर, इवेंजलिस्ट होकर, प्रीचर होकर, पति पत्नी होकर, बच्चे मां बाप होकर, दोस्त होकर, चर्च के मेंबर होकर, आप ऐसा सामना करते हैं, बड़ा संकट आ गया यार, क्या करूं, घर पे परेशानी है यार, क्या करूं। मुझे अमेरिका से कोई भाई कॉल करते हैं, कहते हैं मैं तो विश्वासी बन गया हूं लेकिन मेरे घर के लोग विश्वासी नहीं है, मैं बहुत संकट में रहता हूं, रात भर उनके साथ रहना, उनके व्यवहारों को देखना। मैं उनसे भी बात कर रहा हूं, उस घर के उस भाई से बात कर रहा हूं, उस बहन से बात कर रहा हूं, उस पत्नी उस पति से बात कर रहा हूं, उस बच्चे और माँ बाप से बात कर रहा हूं, उस दोस्त से बात कर रहा हूं, उस पास्टर से बात कर रहा हूं, उस मेंबर से बात कर रहा हूं, जो कभी कहीं आप बड़े संकट में पड़ जाते हैं। साथ ही साथ मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर, कभी कभी मैं जब प्रचार करता हूं, कुछ अधूरे ज्ञान के लोगों को या बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जानने वालों को मेरी वीडियो की कोई लाइन उनको अलग समझ आती है, उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं। वो संकट जब मेरे पास आता है तो फिर मैं देखता हूं, तो लिखा है कि संकट में पड़ा, वो भी छोटा नहीं बड़ा। ऐसे टाइम पे दाऊद ने क्या किया, मैं वो एंगल रख रहा हूं, देखना चाहोगे? इसी का बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट, ठीक है ना। ए पार्ट ये है, अभी आ रहा है बी पार्ट। लिखा है परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, शब्द पे ध्यान देना, हियाव बांधा, हिम्मत बांधी, हिम्मत बांधी। उसने खुद को चैलेंज दिया, अरे कुछ नहीं, प्रभु है ना। उसने खुद से बात करी और कहा, अरे जिस परमेश्वर को मैं लेके चल रहा हूं वो तो बड़ा महान है ना, मुझे 600 लोगों से बचा लेगा, मेरे जो परिवार चले गए उसमें से छुड़ा लेगा। लिखा है उसने खुद को हिम्मत दी। वाह, मैं आ रहा हूं अभी एक स्टेटमेंट पे आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत तकलीफ में था, मुझे किसी ने तसल्ली नहीं दी। जरूरत नहीं है,
कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत टूट गया था लेकिन मुझे किसी ने सांत्वना नहीं दी। दाऊद को किसी ने दी सांत्वना? बल्कि उसके 600 सिपाही, कोई तो आकर कहता, पीठ थपथपाकर कहता दाऊद कोई बात नहीं, हम है ना तेरे साथ, चलो जाके लड़ते हैं, लेकर आते। नो, बल्कि हाथ में पत्थर उठा लिए और कहा इसी के वजह से हमारा परिवार चला गया, इसी राजा के वजह से अगर हम युद्ध पे नहीं जाते तो आज परिवार के साथ होते और परिवार को सुरक्षित कर लेते, लेकिन इस आदमी के चलते। अब मुझे बताइए, आप जब कहते हो ना मेरा पास्टर, मेरा लीडर, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त, मेरा लीडर मुझे सांत्वना नहीं दिया, मुझे एक फोन करके तसल्ली दे देता तो कितना अच्छा हो जाता। ऐसी आ रहा हूं, ऐसी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कभी कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। जिसकी मदद आपको चाहिए उसका नाम है यीशु। वाह, ताली बजनी चाहिए थी। जिस व्यक्ति से आपको बात करनी है वो है यीशु। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, आप संकट में हो यीशु से मांगो, आप गुलामी महसूस कर रहे हो यीशु से प्रार्थना करो, आप संकट में पड़ गए हैं यीशु से प्रार्थना करो, आपको कोई सता रहा है यीशु से प्रार्थना करो, आपके विरोध में बातें की जा रही है यीशु से प्रार्थना करो, आपके खुद के घर के लोग आपके विरोध में हैं यीशु से प्रार्थना करो। इस व्यक्ति का जिसका नाम है दाऊद, तो सिकलग में मैंने टॉपिक क्या डाला? राजा दाऊद, दाऊद और सिकलग, राजा दाऊद और सिकलग। सिकलग में इसने क्या किया? इसने खुद को हिम्मत दी। इसने कहा तुम 600 लोग हाथ में पत्थर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा परिवार अमालेक की लूट कर लेकर गए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मदद कहां से मिलेगी? मुझे मदद यहोवा से मिलेगी। मैं अपनी आंखें उस परमेश्वर पर लगाऊंगा। वचन कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, घोड़ा तैयार होता है युद्ध के लिए लेकिन विजय परमेश्वर देता है। यस और नो? इस व्यक्ति ने खुद को हिम्मत दी। कैसे? मैं आपको बताता हूं। यह व्यक्ति जिसका नाम है दाऊद, जब ये भेड़ बकरी चराता था ना, 16 साल का लड़का, तो भालू या शेर या बब्बर शेर या चीता या टाइगर, लेपर्ड, कोई भी इसकी जब बकरी मेमना जब लेकर भाग रही होती ना, ये उसके पीछे भागता था और उसके जबड़े से अपना मेमना निकाल ले आता था। कौन देता था ताकत? परमेश्वर। जब इस व्यक्ति को पता चला कि राजा दाऊद, जो अभी जिसको जब पता चला कि गोलियात 40 दिन से नाटक कर रहा है, परमेश्वर के नाम को ललकार रहा है, उसको चैलेंज देने के लिए कोई नहीं है, तो यह व्यक्ति खड़ा हुआ। इसने कहा कि तू होता कौन है परमेश्वर को चैलेंज देने वाला? तेरी औकात क्या है? ऐसे कर कर जब यह खड़ा हुआ, वाह। ये दाऊद कहता है जब वहां परमेश्वर मुझे बचा सकता है तो यहां क्यों नहीं बचा सकता? मैं वही तो कह रहा हूं आप लोगों को। आप जब बाइबल पढ़ते हो ना, आज 15 अगस्त है, थोड़ा सा कनेक्शन दे देता हूं, गुलामी महसूस कर रहे हो, हिम्मत बांधो। आप कमजोर महसूस कर रहे हो, हिम्मत बांधो। आप थक गए हो, खुद को हिम्मत बांधो। पैसे का प्रॉब्लम है, खुद को हिम्मत बांधो। घर का प्रॉब्लम है, खुद को हिम्मत बांधो। मुझे पीछे जाना होगा, लिखा है बड़े संकट में पड़ा। ऐसा कोई संकट आपके ऊपर आ गया जहां आपको महसूस हो रहा है कि मुझे अभी पत्थर से मार दिया जाएगा? आपका एक ही काम है, और वो काम क्या है? हिम्मत बांधो, खुद को हिम्मत बांधो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है बट डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, खुद को उसने हिम्मत दी। अरे कुछ नहीं होता है। अब इसका एक जबरदस्त, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं, उसको लेके चलिएगा। वो क्या है? रख रहा हूं एक बहुत जरूरी बात जो आपको हमेशा अपने जीवन में लेके चलनी है। क्या है वो? इग्नोर। वाह, इग्नोर। किसको इग्नोर?
600 लोगों ने हाथ में पत्थर उठाई, उसको इग्नोर करना है पास्टर डैनियल? यस, मुझे मारने की, दाऊद की बात कर रहा हूं, दाऊद कहता है मैं कैसे इग्नोर करूं, मुझे मारने के लिए हाथों में पत्थर उठाने की चर्चा चल रही है, और वो भी एक नहीं 600 लोग। और ये कौन है? ये मेरे बिरादरी के मेरे सिपाही हैं, जो अभी मेरे साथ में 1 लाख का नारा लगा रहे थे कि लाखों के लिए विजय, ऐसा नारा लगाने वाले आज पत्थर उठा लिए। ऐसे बातों को सुनकर मैं इग्नोर करूं? यस, इग्नोर करो। मेरे घर के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं इग्नोर करूं? यस, इग्नोर करो। मेरा ऑफिस का बॉस मुझे सता रहा है, मैं इग्नोर करूं? यस, इग्नोर करो। मेरा पड़ोसी मुझे सता रहा है, इग्नोर करूं? यस, इग्नोर करो, इग्नोर करो। मैं मेरी बात बताता हूं, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, आपको मैं मेरी बात बताता हूं। मुझे कुछ लोग वीडियो भेजते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहते कि देखो इसने आपको ऐसा बोला, वो उसने ऐसा बोला, अलाना ने ऐसा बोला, फलाना ने ऐसा बोला। मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ, अभी नाम ले सकता था, लेकिन मेरे को कचरा नहीं जमा करना है। मुझे किसी ने पूछा आप उसको जानते हो? मैंने बोला ये कौन है? एक आदमी का नाम ले रहा था, मैंने बोला ये कौन है? ये उल्टे सीधे उठ पटांग लोग आते रहते हैं और मेरे पास में मैसेज आता है, कहते कि देखो उसने ऐसा बोला। मैं क्या करता हूँ, जितने भी अगर क्या कहते हैं ना, जिनको भेजा है, अगर वो देख रहे होंगे फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर, 3 प्लेटफॉर्म से, तो वो मेरी बात को एग्री करेंगे कि यस पास्टर डैनियल आप ऐसे ही कहते हैं। अभी मुंबई से किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उसको बोला इग्नोर करो। और फिर मैंने कहा कि ये व्यक्ति जिसने मेरा वीडियो बनाया मेरे अगेंस्ट में, मैंने लिखा गॉड ब्लेस हिम। कैन यू बिलीव दिस? मैंने क्या कहा? गॉड ब्लेस हिम। ये मेरा काम है। और मैं वापस कहता हूं, अभी तो शायद आधा दर्जन 1 दर्जन के आसपास लोग होंगे, कल को हो सकता है कि 600 लोग, जैसे दाऊद के लिए 600 लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिया, ऐसे भी हो सकता है कि 600 वीडियो मेरे अगेंस्ट में बनना शुरू हो जाए। 600 लोग, मेरे को क्या करना है? सिंपल, इग्नोर, इग्नोर। बीच में किसी ने मेरे को बोला आप जवाब क्यों नहीं देते, ऐसे लोगों को जवाब क्यों नहीं देते हैं? जैसे दाऊद के लिए 600 पत्थर उठा लिए हाथों में, आप ऐसा जवाब क्यों नहीं देते? आप भी एक पत्थर उठा लो ताकि उनको जवाब दो। मैंने उसको एक एग्जांपल दिया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी दे दूँ, ताकि आप लोग जो मुझे सुनते हैं या बातों को लेके चलते हैं, आपको भी दिमाग में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने लिखा बहुत ज़रूरी बात आपको हमेशा अपने जीवन में लेके चलनी है। सोचिए आप किसी के घर गए और आपने बेल बजाया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, फिर बेल बजाया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, फिर बेल बजाया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ऐसे आप कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक आपके लिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। आपको पता है आप क्या करोगे? आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, यार मेरा अपमान हो रहा है, और आप क्या करोगे? चुपचाप चले जाओगे। वैसे ही ये लोग क्या कर रहे हैं ना, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर दरवाज़ा खटखटा रहे, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, तो इनको तकलीफ होती है और इनको महसूस होता है कि यार हमारा अपमान हो रहा है। मैं दरवाज़ा खोलकर इनको वेलकम क्यों करूं? अब आया समझ में? तो सिंपल है, इग्नोर करो। 1 सेकंड दीजिए, इग्नोर करो। जी हां, इग्नोर करो। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं। अभी से, अभी जब मेरा मैसेज चला है ना, अभी से आपके दिमाग में एक बात गांठ बांध लो, मेरे अगेंस्ट में, लगता है वापस जाना पड़ेगा, चले जाते, कोई दिक्कत नहीं, चले जाते हैं। लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग, 600 लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर दाऊद पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। बोला इसको मार देंगे। ओके, तो वापस कहता हूं, ओ सॉरी, हाँ ये वहां बांधा, वापस कहता हूं, आपके दिमाग में गांठ बांध लो। आपको कोई भी अभी से फिक्स कर लो दिमाग में, अभी से मेरे अगेंस्ट में घर के लोग विरोध में बात करेंगे, इग्नोर देम। पड़ोसी विरोध में बात कर रहा है, इग्नोर देम। मेरा बॉस, ऑफिस कलीग्स या जो भी, इग्नोर देम। सोशल मीडिया पे मैं ट्रोल हो रहा हूं, मेरे अगेंस्ट में बातें की जा रही है, मेरे अगेंस्ट में पोस्टर बन रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बन रही है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को क्या करना है? इग्नोर करना है। ओके, नाउ आपको बताता हूं कि यीशु जी के साथ क्या हुआ। देखना चाहोगे? रख रहा हूं। यीशु, लूका की किताब 4 अध्याय
वचन 28 से आगे में कुछ हुआ, जानना चाहोगे कैसे यीशु ने इग्नोर किया? ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, क्योंकि यीशु उनको प्रचार कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आया, गुस्से में आ गए। वचन 29, उठकर, याद रखो यीशु को, उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। यीशु को जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले, उसकी चोटी पर ले चले, किसके? नगर की चोटी पर, कि उसे, किसे? यीशु को वहां से नीचे गिरा दें। आप समझ रहे हो? यीशु को शास्त्री, फरीसी, आराधनालय के लोग जो यीशु को पसंद नहीं करते थे, यीशु को हाथ से पकड़ा, नगर से बाहर निकाला और खींचकर चोटी के ऊपर लेकर गए, नगर जहां बसा था, और वहां से नीचे फेंक देंगे। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी वाला कॉन्सेप्ट कि यीशु को खत्म कर देंगे आज। लेकिन आप जानना चाहते 30 में क्या हुआ? मजा आएगा। लिखा है, पर वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। आप नहीं समझे अभी भी, मैं आपको बताता हूं। इसको कहते हैं कि यीशु रिएक्ट कर सकता था, नहीं किया। यीशु प्रतिक्रिया दे सकता था, नहीं दिया। यीशु पलटकर थप्पड़ मार सकता था, नहीं मारा। चुटकी बजाकर, ऐसा चुटकी बजाकर ऊपर से कई स्वरदूतों को आज्ञा देकर, जितने मुझे नीचे फेंकने जा रहे हैं उनके अंदर उनको कीड़े लग जाएं, जगह पे खत्म हो जाएं, ऐसा कोई हुक्म, आज्ञा दे सकता था, लेकिन नहीं किया। शब्द पे ध्यान दो, वह उनके बीच में से निकलकर चला गया, मतलब इग्नोर किया। यीशु उस दिन अगर इग्नोर नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु की छवि क्या बनती कि यीशु को धमकी दिया, मार देंगे, यीशु ने उनको खत्म कर दिया, ये छवि बनती। तो फिर आप क्या प्रचार करते? ये प्रचार कभी नहीं कर पाते कि यीशु मसीह एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा दे दो करने वाला, श्राप दे तो आशीष दे दो, सताए तो तुम उसका सहन कर लो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, ऐसा बोलने वाला यीशु का छवि चेंज हो जाता। लेकिन यीशु ने कहा, डैनियल, अगर मैं गुरु होकर, अगर मुझे ऊपर से नीचे फेंक देंगे वाला धमकी देकर मेरे साथ कर सकते हैं डैनियल, तो तेरे साथ यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा जो वीडियो बनाते हैं वो क्यों नहीं करेंगे? तो जैसा मैंने उनको इग्नोर किया वैसे तू भी कर। तो मैं वही कर रहा हूं। आप देख लीजिए जितने भी वीडियो, और आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी मार्केट में आ गए, उन सब की बात कर रहा हूं। मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा उनकी वीडियो बनाकर, उनका फोटो लगाकर, उनको पूरी तरह से, है ना, चिंदी फाड़ दूं, जिसको मुंबई की भाषा में कहते हैं। मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या फायदा? 50 और उठेंगे। तो मैंने दाऊद से खुद को हिम्मत देने वाली बात सीखी, और आपको भी कहता हूं, अगर अभी कोई देख रहा है और आपका भी ट्रोल हो रहा है, आपके पड़ोसी आपको सता रहे, रिश्तेदार सता रहे, घर से निकाल दिया। मुझे याद आ रहा है कि 2 दिन पहले एक बहन का फोन आया था, आई थिंक उत्तर प्रदेश से थी वो। उन्होंने कहा, पास्टर डैनियल, हमको पति पत्नी को घर से निकाल दिया गया, सोसाइटी से, समाज से, नगर से, जो उनका पंचायत होता है ना, सरपंच ने निकाल दिया। मैंने बोला फिर? बोला हम खेत में कपड़े का टेंट बांधकर वहीं पे रह रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है, बस जैसे तैसे रह रहे हैं। क्यों? बोला क्योंकि उनको यीशु पसंद नहीं है। हम यीशु को माने, उनको पसंद है। और उन्होंने कहा, अगर तुम यीशु का इनकार कर दोगे तो गांव में रहोगे, नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। उन्होंने क्या चुनाव किया पता है? उन्होंने यीशु का चुनाव किया। वाह, क्या सीख रहे हैं आज हम? मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं यीशु के लिए दुख उठाना, यीशु के लिए सहना, और अपने खुद के लोग हाथ में जब पत्थर उठा लें और हमको ऊंचाई से नीचे फेंकने लगे, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। पास्टर डैनियल,
अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो मतलब हम तो बुज़दिल हो जाएंगे, हम तो मतलब हमारा कोई पहचान नहीं रहेगा। जरूरत नहीं है आपको अपनी पहचान रखने की। एक कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं, लिखा है, इस पृथ्वी पर कोई मायके लाल आपको छू तक नहीं सकता। स्पेलिंग में 19-20 हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, बट मेरा बात समझ लीजिए। इस पृथ्वी पर कोई मायके लाल आपको छू तक नहीं सकता। कब? अगर आप परमेश्वर की योजना में हो। अगर आप परमेश्वर की योजना में। दाऊद ने क्या किया? खुद को हिम्मत बांधा। उसने कहा कि मैं विजय होऊंगा। उसने खुद को हिम्मत दी। क्या करूं, और एक बोल दूं, और एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखिए, इसने खुद को हिम्मत दी। कैसे? इसने याद किया होगा मेरा परमेश्वर कौन है। दाऊद ने याद किया होगा गोलियत को मैंने मारा है। दाऊद ने याद किया होगा मेरे भेड़ बकरी को भालू चीते ले जाते थे। दाऊद ने याद किया होगा कैसे मैं छोटा था, मेरा राजा के लिए अभिषेक हुआ। ऐसे कहकर उसने खुद को स्ट्रेंथन किया, ताकत दी, मैं कर सकता हूं। लेकिन उसने सीक्रेट बुक वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाया। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मैं कन्फेस करूंगा कि मेरे साथ सब सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। नो, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं वापस रख रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं। इस पृथ्वी पर कोई मायके लाल आपको छू तक नहीं सकता। कब? अगर आप परमेश्वर की योजना में हो तो। वचन क्या है? रोमियो 8:31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब आप बोलोगे मतलब, अभी रख रहा हूं, इस पृथ्वी पर कोई मायके लाल आपको छू नहीं सकता। कब? अगर आप परमेश्वर की योजना में हो तब। तो इसका मतलब है कोई परमेश्वर की योजना में नहीं है, उसकी तो खत्म, गई भैंस पानी में। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर की मर्जी पे चलता है, उसको कोई मायके लाल हाथ नहीं लगा सकता। ये देख लो। अब आता हूं मेरे पास। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल यहां एटीट्यूड दिखता है, घमंड दिखता है। दिखने दो, मैं फिर भी बोलूंगा, मैं परमेश्वर की योजना में हूं, मैं जानता हूं। मैं परमेश्वर के मिनिस्ट्री में हूं, और वो भी सही तरीके से, मैं जानता हूं। ठीक है ना? वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी चैप्टर 2:15, मैं जानता हूं। तो जब मैं परमेश्वर के साथ सही, और मेरा सर्टिफिकेट कौन देगा? आप लोग देंगे, बाहर के लोग देंगे, मेरा परमेश्वर देगा, मेरा जमीर देगा। और मैं कहता हूं, ये जितने भी चिल्लर, जो भी आप लोग कहना चाहो, कोई मायके लाल परमेश्वर के काम को मुझे करने से रोक नहीं सकता। क्यों? योजना में हो, परमेश्वर की योजना में हो। ठीक है ना? और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आप भी अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि आप लोग भी परमेश्वर की योजना में। इसलिए तो लिखा, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? न जमीन के नीचे, न जमीन के ऊपर, न मध्य आकाश में जहां अंधकार की ताकतें रहती है। और बात तो खेल खत्म। जब उसके ऊपर बैठा स्वर्ग में परमेश्वर ही आपका बाप है, तो इस पृथ्वी का, दुनिया का कोई भी बाप आपको छू तक नहीं सकता। यही तो रखा था मैंने, कोई मायके लाल आपको छू तक नहीं सकता। देख लीजिए। तो डंके की चोट पे काम करो, डंके की चोट पे डिक्लेयर करो कि आप यीशु के हैं। डंके की चोट पे कहो कि यस, मैं परमेश्वर को फॉलो करता हूं, मैं परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता हूं। डंके की चोट पे फॉलो करो, या कहो, डिक्लेयर करो। क्यों? रख रहा हूं, रख रहा हूं, रख रहा हूं। वो इसलिए, ये फोटो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको सिर्फ बता सकूं कि यह दाऊद है। ठीक है ना? देखो क्या लिखा है। जब दाऊद ने, मैं वचन अभी रखूंगा, जब दाऊद ने खुद को हिम्मत बांधी, 600 हाथ में पत्थर नहीं देखे उसने, 600 लोगों का चेहरा नहीं देखा कि गुस्से से देख रहे हैं, 600 लोगों का रिएक्शन नहीं देखा जो उसके प्रति नेगेटिव था, इग्नोर किया। मैं रिपीट करता हूं, इग्नोर किया। ये बात को गार्ड बांध के रखो कि आपको इग्नोर करना है। वापस कह रहा हूं, किसी भी नेगेटिव चीज को, कहीं से भी आ जाए, कहीं कहीं भी हो, यीशु के लिए आपको अगर रोकते हैं, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। और यही दाऊद ने किया। और जब दाऊद ने खुद को हिम्मत बांधी, तो देखना चाहते हो इसी 30:19 में क्या लिखा है? क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। वाह, दाऊद सबका सब लौटा लाया। कैन यू बिलीव दिस?
मैं इस पोस्ट के साथ, इसी पोस्ट के साथ, या आई गेस यही है, इस पोस्ट के साथ मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, इस प्लैनेट पर आपका कुछ चला गया है, आपका कुछ छिन गया है, आप गुलामी महसूस कर रहे हो, आपका परिवार गुलामी महसूस कर रहा है। आज के दिन 15 अगस्त को यह मैं बात कह रहा हूं, राजा दाऊद ने एक ऐसे को याद किया जो सच्ची आजादी दे सकता है और दिया और देगा। वाह, ताली बजनी चाहिए। रिपीट करूं, जब आपको महसूस हो मैं गुलामी में हूं, आपको महसूस हो कुछ ठीक नहीं है, संकट में पड़ गया हूं, एक ऐसे परमेश्वर को याद करो जो आपको आजाद कर सकता है, और यह उसका प्रूफ है, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया, बच्चे, जानवर, सब, एवरीथिंग। और जिन्होंने हाथ में पत्थर उठाया था ना, उनका क्या कहते हैं ना, रवैया बदल गया दाऊद के प्रति। यही तो होता है, जब आप पर मुसीबत आए, आपको लगे यार अब क्या करें, ऐसे टाइम पर सहारा ढूंढो परमेश्वर का। जब परमेश्वर आपके तरफ से लड़ता है ना, जब परमेश्वर आपके बिहाफ में आकर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है ना, इस पृथ्वी पर, आकाश में, कहीं भी कोई माई के लाल आपको छू तक नहीं सकता। मैं उसी एटीट्यूड के साथ घूमता हूं, मैं उसी एटीट्यूड के साथ बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा सहारा लकड़ी, पत्थर, चिड़िया, बंदर, हाथी, कुत्ता, सांप, ईश्वर नहीं है, बल्कि इन सब को बनाने वाला एक सच्चा परमेश्वर जिसका नाम है यशु। मैं उस पर घमंड करता हूं यार। मैं 9:23 आपको याद होगा, मैं उस पर घमंड करता हूं। तो जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं, एक बात गांठ बांध लो, जब भी कोई हाथ में पत्थर उठाए, ऊंचाई से आपको फेंकने के लिए जैसे यीशु को इग्नोर करो। आपके विरोध में बातें हो रही हैं, घर में, पड़ोस में, सोसाइटी में, मसीह समाज में, सोशल मीडिया पर, इग्नोर करो। बेस्ट तरीका है। पास्टर डैनियल, ये लोग तो भोंकते रहते हैं, इसका क्या करें? भोंकते रहने दो। जिस दिन परमेश्वर आपके बिहाफ में लड़ेगा, आप सब कुछ लौटा लाओगे। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका हेल्थ, आपकी इज्जत, A to Z, सब कुछ लौटा लाओगे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी आज इस बात को समझ गए प्रभु, प्रार्थना है एक एक व्यक्ति यीशु के नाम से इस बात को सीखे, दाऊद की तरह, कि सिकलग में जब उसके ऊपर 600 लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिए, परमेश्वर उसने तुझे याद किया, एक ऐसे मसीहा को याद किया जो उसे सच्ची आजादी दे सकता था। उस आजादी में किसी प्रकार का कोई बदलाव न तब, न अब, न कभी आगे होगा। उसी मसीहा को मैं इनके ऊपर मांगता हूं। आदर, महिमा, सम्मान आपको देता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है, जूम के लोग नहीं जाना, मैं फिर से आपको बता दूं कि मसीह मंथन का हेड ऑफिस का प्लॉट, या जो भी बोलो आप, कमरा या ऑफिस बुक हो चुका है। उसका टोकन अमाउंट दिया जा चुका है। अब यहां से ठीक 4 महीने के बाद, नेक्स्ट ईयर 2022 जनवरी में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। और आप सभी को बता दूं, जितने मुझसे और मसीह मंथन से, जिनको तकलीफ है खरी शिक्षाओं से, और जिनको न जाने क्या क्या है, जलन है, क्या क्या है पता नहीं, उन सबको बता दूं कि जैसे गमलीएल ने कहा, प्रेरितों की किताब उसके 5वें अध्याय में वचन 30 से आगे, उसने कहा अगर ये परमेश्वर की ओर से है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अपना हाथ बेकार में मत जलाओ, दिमाग इस्तेमाल करो, परमेश्वर सब कुछ लौटा लाएगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल प्रोग्राम फिर से शुरू होगा, पूछो जो भी पूछना है, उसमें मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।